सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। उसमें कहा है कि सबसे पहले रेखाओं के बारे में बताया है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी कैसी होती हैं, समांतर कैसी होती हैं, समपाती कैसे होती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि रेखाएं हैं, समपाती रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं हम किसे कहती हैं। नंबर 1 पे हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं वो हमारी इस तरह से होती है। इस तरह से समझ लीजिए कि एक क्रॉस है, ऐसे कोई एक क्रॉस है, वहां पर यहाँ पर एक बिंदु पर ये कट हो रहा है, इसका प्रतिच्छेदी बिंदु यही है, एक है, इसका एक ही हल हो सकता है क्योंकि ये एक ही जगह पर कट हो रही है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें एक ही कटान बिंदु है, इसका एक ही हल है, ये इसका समीकरण निकालें, इसके बारे में फुल जानकारी देंगे। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारी कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। मूल बिंदु 0, यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर मान लो कोई रेखा ऐसी आई, दूसरी ऐसी है, तो इसका प्रतिच्छेदी बिंदु यही है। इसे हम पहली रेखा को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक ही कटान बिंदु है, यानी कि इसका प्रतिच्छेदी बिंदु एक है, यानी कि यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले इनकी कंडीशन हम यहाँ पर नोट करेंगे, कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इसका समीकरण निकाय, समीकरण निकाय कैसा होता है, संगत होता है असंगत। तो इसका समीकरण निकाय हमारा संगत होता है, इसका एक ही हल हो सकता है, इसका एक हल होता है और इसका समीकरण निकाय संगत है, इसका एक हल होता है। और थर्ड पार्ट में हमारा इसकी जो कंडीशन फॉलो होती है a1x अपॉन a2x, इस तरह से x नहीं होता, इसमें सच लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होता है, यहाँ पर होता है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। इसके लिए ये कंडीशन फॉलो होती है। इसका समीकरण निकाय संगत होता है, इसका एक हल होता है और इसके लिए कंडीशन होती है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ठीक है। और सेकेंड नंबर में हमारी है समांतर, जैसे ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। समांतर रेखाएं जो होती हैं, एक रेखा ऐसे गई और दूसरी रेखा इसी तरह से चली गई। पहली का है a1x नाम प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी का है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर ये कहीं भी कट नहीं हो रही है, इसलिए इसके एक भी हल नहीं लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। इसका समीकरण निकाय असंगत है, इसके लिए कंडीशन फॉलो होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसके लिए ये कंडीशन फॉलो होती है। थर्ड नंबर पे हमारी यही संपाती है, संपाती रेखाएं, इसके लिए भी हम एक ग्राफ बना लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मूल बिंदु 0, यहाँ पर संपाती रेखाएं, मान लो कोई रेखा एक ऐसे गई, इसी रेखा पे कोई दूसरी रेखा आ जाए, इसी रेखा पे कोई दूसरी रेखा आ जाए, इस तरह से वो संपाती रेखा कहलाती है। इसका नाम है हमारा a1x, पहली का b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी का है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इसका कटान बिंदु, इसके अनंत हल हो सकते हैं, कितनी, ये इसी पे है, यानी कि एक ही लाइन पे दूसरी लाइन है, तो इसके अनंत हल हो सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे
इसका अनंत हल होगा, या इसका या इसके अनंत हल होंगे। इसका समीकरण निकाय, इसका समीकरण निकाय संगत है। मान लीजिए जिसका कोई हल है उसकी समीकरण निकाय संगत है, जिसका कोई हल नहीं है उसकी समीकरण निकाय असंगत है। इसका एक हल है तो इसका संगत है समीकरण निकाय, इसका कोई हल नहीं है वो इसके अनंत हल है तो इसका समीकरण निकाय संगत है। इसके लिए कंडीशन फॉलो होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये हमारी रेखाओं के बारे में है। ये हमारी 3rd नंबर की है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारी फर्स्ट है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में हमेशा इस तरह से क्रॉस होगा, समांतर रेखा है दो आपस में एक बराबर की तरह होगा। इसका जो ऐसा समझ लीजिए समांतर है रा, बाद में आ रहा है रा, यानी कि बराबर में भी रा आता है, यानी कि जो बराबर इस तरह है। तो ये समांतर रेखाएं होंगी जो आपस में कहीं ना मिल रही हैं तो इसके अनंत हल होंगे, जो कहीं ना मिल रही है उसका कोई हल नहीं है और इसका समीकरण का असंगत है। संपाती यानी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई इस तरह से एक रेखा, ये इस पर रखी हुई है यानी कि इसके अनंत हल है और इसका समीकरण का है संगत है। इसके लिए भी कंडीशन फॉलो हो रही है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और प्रतिच्छेदी में एक क्रॉस का चिन्ह होता है। ठीक है, इसका एक कटान बिंदु होता है यानी कि इसका एक हल होगा, इसका समीकरण का संगत होगा और इसके लिए कंडीशन फॉलो होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, संपाती एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती है। हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है कि अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। हमने भी आपको बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, समांतर कौन सी होती है अथवा संपाती कौन सी होती है। प्रतिच्छेदी में हमारे क्रॉस का चिन्ह होता है, समांतर या बोले तो बराबर, और संपाती एक के ऊपर एक चढ़ी हुई। अब इस डायग्राम से यानी कि इन चिन्हों से अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हमारा 5x ऐसे बता लेंगे। सबसे पहले 5x - 4y + 8 बराबर 0। हमने आपको बताया था कि पहले समीकरण को हम तुलना करेंगे तो a1x + b1y + c1 बराबर 0c। ठीक है, तुलना करने पर यहाँ पे लिखेंगे तुलना हो रही है। सबसे पहले हमारा a1 का मान आएगा, x से x कट जाएगा, a1 का मान आएगा 5 और b1 का मान है हमारे इसमें -4 चिन्ह सहित, और c1 का मान है हमारा 8। ठीक है, अब दूसरी समीकरण में हमारी है 7x + 6y - 9 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तुलना। हमारा a2 का मान आएगा, a2 का मान है हमारा 7 और b2 का मान है इसमें हमारा 6 और c2 का मान है इसमें -9। ठीक है, अब इसके अनुपातों की तुलना करेंगे यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है कि नहीं है, इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। सबसे पहले देखेंगे कि a1/a2 यानी कि 5/7 बराबर b1/b2 -4/6। यहाँ से तो 5/7 है, यहाँ -4/6 है यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6, 5/7 बराबर -2/3। इसमें तो हमारी a1/a2 बराबर b1/b2 तो है नहीं, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल
v1 बटा v2। ये मान इस मान के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारी जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसका समीकरण निकाय संगत है। ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये समीकरण निकाय संगत है, इनका एक हल है। इसके लिए कंडीशन फॉलो होगी a1 बटा a2 बराबर नहीं है v1 बटा v2 का। और इसमें पूछा था अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि यह रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा संपाती। तुम्हारी ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, लिखेंगे अतः यह रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार का है, तो हमने वो छोड़ दिया, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। इसकी हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ पर लिख देंगे तुलना। हमारा जो a1 का मान आएगा वो आएगा 6, b1 का आएगा -3 चिन्ह से है, तो c1 बराबर 10, ठीक है। दूसरी हमारी क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। a2 का मान इसमें हमारा 2 है और b2 का मान यहाँ पर -22 से बाई कट गया, यानी कि माइनस का 1 है, और c2 बराबर हमारा प्लस का 9 है। यहाँ पर हम देखेंगे, अब अनुपातों की तुलना करेंगे। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है या नहीं है। a1 का मान है 2, नहीं a1 का मान है 6, हमारे यहाँ पर a1 का मान 6 है और a2 का मान 2 है, 2 3 6, 3 बटा 1। और b1 बटा b2, b1 का मान हमारा माइनस का 3 है और b2 का मान हमारा माइनस का 1 है, माइनस से माइनस कटी यानी ये भी 3, यानी कि ये दो तो बराबर है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दो बराबर है। लेकिन थर्ड नहीं पता कि c1 बटा c2 बराबर है कि नहीं। c1 का मान है इसमें हमारा 10 और c2 का मान है हमारा 9, ये इसके बराबर नहीं है, ये तो किसी से कट भी नहीं रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन इसमें ये फॉलो नहीं है। इसीलिए 3 बटा 1 बराबर 3 बटा 1 इज नॉट इक्वल 10/9, ठीक है। लिखेंगे अतः, यहाँ से लिखेंगे अतः ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। अगर समपाती होती तो इसके अनेक हल होते, उसके लिए कंडीशन फॉलो होती a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और इसमें अतः ये रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं है, वो सॉरी समांतर रेखाएं हैं, अतः ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। इसमें पूछा गया था कि ये प्रतिच्छेदी समांतर हैं और समपाती हैं, तो यहाँ पर ये रेखाएं हैं, हमारी समांतर रेखाएं हैं।